हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उनसे गुप्ता हमारे पे आपकी बीएड पर स्पेशल 2026 का प्रत्याशा तो डेली बेसिस पे रेगुलर कर दो। जिससे भी तैयारी पूरी करती है कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का पीडीएफ वगैरह जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट है। बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखा, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय। तो सूर्योदय शब्द में हमारी गुण संधि होती है, ठीक है, याद रखिए, सूर्यधन उदय। तो इसमें आपकी गुण संधि होती है, ठीक है, सूर्योदय में। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों है 52। गुजर बसर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुजर बसर करना मुहावरे का सही अर्थ होता है जीवन निर्वाह करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, गुजर बसर करना यानी कि जीवन निर्वाह करना। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा आपका है साथियों 53। सारंग शब्द के तीन अनेकाधिक शब्द हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते वह कौन सा शब्द है? सारंग शब्द के तीन अनेकाधिक शब्द हैं, और जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वह कौन सा है? ठीक है, सिंह है, भौरा है, वादक है, या सर्प है। तो देखिए यहाँ पे जो वादक दिया गया है, सारंग शब्द का अनेकाधिक शब्द नहीं हुआ। सिंह, भौरा, सर्प जो है आपके सारंग के अनेकाधिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 54 नंबर है, निम्न में से प वर्ग के वर्ड कौन से? बताइए, प वर्ग के वर्ड कौन से हैं? तो प वर्ग के आपके ओष्ठ होते हैं, ठीक है। प वर्ग वाले जो वर्ड होते हैं आपके ओष्ठ में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 55 55 नंबर है, कस्तूरी शब्द है क्या? बताइए, कस्तूरी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो कस्तूरी शब्द आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है, राइट आंसर होगा, ठीक है। कस्तूरी हमारा स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके साथी है 56 नंबर, शून्य सी ये सत्य अहिस हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा संदेह है? शून्य सी ये सत्य अहिस असिच हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें जो आपका देखा जाएगा साथियों, तो हमारा चौपाई छंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिएगा आपका राइट आंसर, शून्य सी ये सत्य असिच हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। ये जो पंक्तियां हैं चौपाई छंद की हैं। चलिए 57 नंबर, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पावक का सही संधि विच्छेद देखा जाएगा, पौधन अक होता है, ठीक है। पौधन अक आपका पावक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए राम नाम जपना पराया माल अपना का सही अर्थ बताइए, ठीक है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सर्वज्ञ होना, ठीक है। सर्वज्ञ होना। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम जपना पराया माल अपना, सर्वज्ञ होना। चलिए 59 नंबर, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना, ठीक है। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा साथियों मुकुल, ठीक है। जो पुष्प अभी तक विकसित नहीं हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है मुकुल। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। चलिए बताइए। चले, तद्भव शब्द का चयन करना है, अमृत है, सज्जन है, धनुष है, धुआं है। तो धुआं हमारा एक तद्भव शब्द है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा तद्भव। अच्छा मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो धुआं जो दिया गया हमारा एक तद्भव शब्द है, संस्कृत से परिवर्तित होकर जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम। तो नवल सुंदर श्याम में अलंकार की अगर बात करेंगे, तो देखिए नवल सुंदर श्याम, इसमें अलंकार जो लगा है साथियों हमारा अ, उल्लेख अलंकार लगा, ठीक है। नवल सुंदर श्याम में हमारा उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए 62 नंबर, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी की अगर बात करेंगे, तो कामायनी जो दिया गया हमारा एक
महाकाव्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया राइट आंसर। कामायनी जो हमारा एक महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों सही उत्तर हो जाएगा कामायनी का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 63 नंबर है, कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था बताइए। कालिदास की अंतिम रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो यह जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा, क्या देगा है आपका 64वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है बताइए। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। देखिए तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है साथियों यहाँ पे प्रभु श्री राम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर प्रश्न, क्या देगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार की अगर बात की जाएगी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या है, 66 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में, ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है यहाँ पे। चलिए बताइए यहाँ पे अलंकार कौन सा है। तो अब अली रही गुलाब में अपट कटेली डार में, इसमें अलंकार की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे अलंकार जो है आपका अनुक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया सी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अली रही गुलाब में कटेली डार में, इसमें जो है अनुक्ति अलंकार है। चलिए आपका है 67 नंबर, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है। देखने में सीधा होना किंतु चालाक होना, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाएगा, आपका 68 है, निम्नलिखित में से सममातिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममातिक छंद दोहा सोठा चौपाइया उपयुक्त सभी। सममातिक छंद के उदाहरण कौन से, तो सममातिक यानी कि सभी जगह जो है मात्राएं समान होती है, किसमें, चौपाई में। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है, तो आपका सममातिक छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न 69 69 बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाए। तो देखिए बहिरंग का विलोम शब्द आपका यहाँ पे अंतरंग हो जाएगा, ठीक है। बहिरंग का विलोम से आपका अंतरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए 97 पंचवटी में कौन सा समास है, यानी कि 5 वटों का समाहार। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक और दूसरे वाले से समूह का बोध होता हो, वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए 71 में मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, तो 1938 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 72 नंबर, पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम क्या था बताइए। पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम क्या था बताइए। चलिए तो पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम देखा जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी, यहाँ पे राहुल सांकृत्यानंद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथी 73 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। खानान खान बैरम सुवन जब ही क्रोध करी तंग कस्यो, इस पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा में किसने कहा बताइए। खानान खानान खानन खान बैरम सुवन जब ही क्रोध करी तंग कस्यो, इस पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा किसने कहा था। इस पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा में किसने कहा था। तो यह कहा था साथियों हमारे गंग ने, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथी 74 कपाल का प्राची शब्द बताइए, ठीक है। कपाल का प्राची शब्द क्या होता है, कपाल का प्राची शब्द हमारा माथा होता है, ठीक है, माथा। कपार हिंदी में भूसुर में कपार बोलते हैं उसको, ठीक है। 75 नंबर, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन थे बताइए। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसके अध्यक्ष थे हमारे बीजी खैर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास जो है
यहीं पे समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आता है जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी से मिलेंगे अब आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।